जय हिंद। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मिथिलेश सर में। तो जैसा कि आपने पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि अब जितने सीरीज़ में वीडियो आ रहे हैं फटाफट हम जो अपलोड कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम के प्रैक्टिकल, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी सम्स आने वाले हैं उसका एक कहते हैं ना फटाफट हम प्रैक्टिकली करा रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट सम्स हैं जो बच्चों ने पूरा तैयारी तो कर लिया पूरे साल भर की। अब इसके बाद उनको ये देखना है कि मुझे जो तैयारी की है वो सच में मैं प्रेजेंट करने के लायक हूँ कि नहीं, क्योंकि बच्चे पता है जब पढ़ते हैं ना तो दे हैव अ डाइजेस्ट इन फ्रंट ऑफ देम, दे हैव 21 इन फ्रंट ऑफ देम, दे हैव सम अदर नोट्स इन फ्रंट ऑफ देम। उस टाइम दिमाग थोड़ा चलता है, क्या? क्योंकि इस बाजू में आंसर होता है। ठीक है, अब ध्यान देना, जब ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड ले रहे हैं। छोटे छोटे सम्स हैं बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी सम से रिलेटेड कई प्रूफ कनेक्टेड रहते हैं। कई छोटी छोटी चीज़ें जो 2-2 मार्क 3-3 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, बिकॉज अ माइनर मिस्टेक इन 2 मार्क्स सम विल रिजल्ट यू इन 0 मार्क्स, राइट। बड़े वाले जो सम होते हैं ना 4 मार्क 5 में, छोटी मोटी माइनर मिस्टेक में आधा 1 मार्क कटता है। इफ द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज करेक्ट देन यू विल नॉट हैव एंटायर मार्क्स डिडक्टेड। उसके नीचे की जितनी चीज़ें होंगी वो कट होंगी ना जहाँ पे आपने मिस्टेक किया है। बट व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ दीज सम्स, 2 मार्क्स 1 मार्क सम, यू लूज एंटायर मार्क्स, right? Whichever marks is there, 2 marks 1 mark 3 marks even, small minor mistake will result you in 0 marks in that question. So we have to minimize that mistake. So in order to do that we are here solving Pythagoras theorem questions for board examination. तो मैंने इसलिए आपको कहा कि आपने साल भर जो मेहनत किया है अब उसको देखने का समय चल रहा है कि मुझे सच में वो सारी चीज़ें याद हैं या बस सिर्फ मैंने पढ़ाई की थी। रिवीजन के टाइम सब तो रिवाइज कर लिया, लेकिन जब बोर्ड में पेपर लेके बैठूंगा तो क्या मैं सच में सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं, आज वो देखने का समय है। बिकॉज पढ़ाई अगर उसका रिजल्ट नहीं अच्छा आ रहा तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है जब तक आप उसको प्रोड्यूस ना करो इन द फॉर्म ऑफ अ रिजल्ट। तो आज हम देखने जा रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल। आप लोग घर पे भी सॉल्व कीजिएगा इस चीज़ को अपने साथ, क्योंकि मैं यहाँ कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन देख के भी कई चीज़ें समझ में आ जाती होंगी। इट्स नॉट अबाउट आंसर, इट्स अबाउट कि मेथड। इफ यू आर अप्लाइंग द राइट मेथड आंसर विल कम राइट. If you are following the wrong method, if you are following the wrong routine, you will end up in the bad result or wrong result. So first let's see that height and the base of a right angle triangle are 24 and 18 centimeter. Find the length of the hypotenuse. Right angle triangle में height and base दिया गया है, ठीक है। ये मैं फर्स्ट डायग्राम बना रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल AMB, ओके। राइट एंगल ट्राइंगल में 24 and 18 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली दिया हाइट एंड द बेस। हाइट 24, बेस है बेटा 18, ठीक है। एंड दे आर आस्किंग फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ द हाइपोटेनस, ठीक है। क्या करेंगे इसमें? इट्स अ पाइथागोरस चैप्टर एंड इट्स राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने आपको बताया था जब चैप्टर का मैं नोट्स बना रहा था, आपके लिए वीडियो बना रहा था, उसमें मैंने आपको बताया था बेटा कि व्हेन यू आर डूइंग द राइट एंगल ट्राइंगल, जब भी राइट एंगल शब्द सुनना आपके दिमाग में पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री, ये 2 चीजें दिमाग में आनी चाहिए। इवन व्हेन यू हियर द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, आपके दिमाग में राइट एंगल ट्राइंगल और आपके दिमाग में पाइथागोरस थ्योरम, ये तुरंत आना चाहिए। These 3 words are synonymous. These 3 words are in sync with each other. So when you hear the word right angle triangle, Pythagoras and trigonometry should be the next word that should come in your brain. If you hear the trigonometry word, right angle triangle and Pythagoras should be there in your brain in a second. All right. If you hear the word right angle triangle, trigonometry and Pythagoras should be there in the brain. So these 3 words are in connection with each other. All right. क्या करेंगे इसके अंदर? सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट का आंसर सोल्यूशन एक्चुअली है इन, दिया नहीं है ना तो कंसीडर करेंगे। कंसीडर ट्रायंगल ABC नहीं सॉरी AMB है ना, एंगल AMB इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, फर्स्ट अल्फाबेट का स्क्वायर AM का स्क्वायर बेटा कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, 24 का बेटा 576, 324
ये बेटा होता है 900। एवरीबडी नोज 900 का स्क्वायर रूट क्या होता है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द हाइपोटेनस। व्हाट इज हाइपोटेनस? ए बी। ठीक है, देयरफॉर ठीक है, ये इतना मिला। यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस कितना बेटा? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल है, इसको आप लिख सकते हैं। देखिए एक बार देख लीजिएगा। ओके, सो अब इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे इन ट्राइंगल एबीसी ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। यहां पे हम इसको नाम चेंज कर देते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, थोड़ा और ट्रायंगल ही चेंज कर देते हैं, अच्छे से बना देते हैं। ठीक है, वो वाला भी अच्छा ही था, ऐसा कुछ नहीं। इन ट्रायंगल एबीसी ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, देन व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए? यू रिमेंबर वन ट्रायंगल? यस, A triangle is a diagram. अगर उसके तीनों साइड बराबर हैं तो what is the name of the triangle? Three sides are equal. It is called as an equilateral triangle. If two sides are equal, it is called as an isosceles triangle. If none of the sides is equal, अब इसके बाद बोलोगे सर एक साइड इक्वल, एक साइड मतलब कोई किसी की इक्वल नहीं है। Zero sides are equal. That means it is a scalene triangle. All right. सो इसमें दो साइड्स इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी, दैट मीन्स इट्स ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो क्या हो गया, उसने बोला मेजरमेंट ऑफ एंगल ए निकालिए। तो सेकंड का सोल्यूशन कैसे होगा? इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया। देयरफॉर आगे लिखिए, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिंस ए बी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। देयरफॉर बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या होगा बेटा? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या होगा? ए बी के सामने देखो, ट्रायंगल का नाम क्या है? 3 अल्फाबेट है ना, ए बी सी। ध्यान देना, इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? ए बी इज इक्वल टू बी सी ना। अब ए बी के सामने कौन सी साइड होगी? ए बी, 2 अल्फाबेट है ना, विच अल्फाबेट इज मिसिंग? सी। तो सी बीच में लिखो, उसके बाजू में ए बी डाल दो, ठीक है। हालांकि यहाँ पे एक ही ट्रायंगल है तो कोई टेंशन की बात नहीं, सीधा एंगल सी लिखो, ठीक है। देयरफॉर एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी सी के बीच में कौन सा अल्फाबेट मिसिंग है? ए। एंगल ए, ये स्टेटमेंट नंबर 1। इतना बड़ा मत समझो कि बहुत बड़ा सम है, इसमें क्या करना मैं शॉर्टकट बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। ये सिर्फ प्रेजेंटेशन है, एग्जाम में आपको मार्क्स चाहिए, तो मार्क्स लेने के लिए आपको अच्छे से दिखाना पड़ेगा कि हाँ देखिए सर मैंने सिस्टमैटिकली लिखा हुआ है। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए ए बी के सामने कौन सी साइड है? ए बी के सामने कौन सा एंगल है? सी। बी सी के सामने बेटा कौन सा एंगल है? ए, ठीक है। सिंस द सम ऑफ द
measure of all the angles (180°). Therefore angle A plus angle B plus angle C is equal to 180°। A और C बराबर है तो मैं किसी एक की जगह दूसरा रख सकता हूँ। A निकालना है हमको तो A को ही रखो। C की जगह मैं क्या रख दूंगा, एंगल A। स्टेटमेंट आया कहाँ से, फ्रॉम 1, ठीक है। कितना एंगल है, 2 एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180°। अब एंगल B कितना है, 90°। एंगल B इक्वल्स टू 90° गिवन, ठीक है। देयरफॉर 2 एंगल A इज इक्वल टू ये 90 हो जाएगा। क्यों 90, बेटा यहाँ पे 90 प्लस है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। देयरफॉर समझे, एंगल A देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल A इक्वल्स टू 45°। समझे। देखो क्या करना है इसमें, सिंपल सी बात क्या करनी है, थोड़ा सा बोर्ड आज कंजस्टेड दिख रहा होगा बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम है ना, राइटिंग प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा कंजस्टेड होगा, बट आई थिंक लाइन से थोड़ा सेपरेशन हो जाएगा। इसमें क्या है, ABC है ना, ABC में AB और BC दोनों बराबर हैं, तो हमने क्या लिया, ABC जब बराबर, उसके सामने के जो एंगल, इसके सामने का एंगल ये वाला है, ठीक है, और इसके सामने का एंगल ये वाले हैं, ये दोनों से एंगल बराबर हो जाएंगे बेटा, है ना, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। तो हमने बस वही लिया, यहाँ पे सिर्फ लिखना है, प्रेजेंटेशन अच्छे से करना है। इन ट्रायंगल ABC, AB परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू 90°। सिंस AB इज इक्वल टू BC दिया हुआ है, देयरफॉर एंगल ABC, ट्रायंगल ABC एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम एंगल C इज इक्वल टू एंगल, स्टेटमेंट 1 डाल दिया। द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180°, जो कि हमको पता है, बस उसी में रख दो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है, 180°। अब जब C और A हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है बराबर है, तो मुझे और निकालना A है, तो C की जगह मैंने A रख दिया, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, C की जगह मैंने A रख दिया। क्यों रख दिया, क्योंकि ऐसा मैंने प्रूव किया यहाँ पर। तो क्या कितने एंगल C हो गया, 2 एंगल A और एंगल B। एंगल B कितना हो गया बेटा, 90°। एंगल B कितना हो गया, 90°। तो 90 इधर चला गया, -90 हो गया, तो 2 एंगल A 45, एंगल 2 है ना, 2 इधर आके डिवाइड हो गया, तो कितना हो गया बेटा, 45°। एंगल A का मेजरमेंट 45°, बट इसने बोला ऐसा लिखो, हमने लिख दिया मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 45°। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, देख लीजिए एक बार। ओके, तो इस तरह से हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। नाउ वी हैव द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। चलिए हम शुरू करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखोगे इन ट्रायंगल ABC, AB परपेंडिकुलर टू BC, कुछ पिछले जैसे डायग्राम है, ठीक है, ये रहा डायग्राम, AB परपेंडिकुलर टू BC है, AB इज इक्वल टू BC, वही सेम कंडीशन। AC का मेजरमेंट बेटा दिया हुआ 2√2, AB का मेजरमेंट कितना है, 2√2, एंड देन फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल AB, ठीक है। AB इज इक्वल टू BC दिया हुआ यहाँ पे देखिए, ओके। यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल करोगे, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आप करोगे, पहले आप देखिएगा, आप क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, इन ए ट्रायंगल ABC, AB परपेंडिकुलर टू BC, AB इज इक्वल टू BC, AC इज 2√2, देन फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल AB, सॉरी साइड AB। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABC,
ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 90, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू 90। ओके, आफ्टर दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी, therefore triangle ABC is an isosceles triangle। सुनाई पड़ा बेटा आपको? isosceles triangle। अब इसके बाद since the sum of the measurement of all the angles triangle is 180 degree, therefore angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree। अब AB और BC बराबर है ना? अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ मिस्टेक हो गई, इसके आगे यहाँ पे लिखेंगे therefore एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। ये स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसके बाद देयरफॉर एंगल A, अभी क्या पूछ रहा है बेटा? AB ना? AB किसके सामने की साइड है? देखिए ट्रिक है, थोड़ा समझने ट्रिक। C, तो हम क्या करेंगे इस बार C को रखें। पिछले सम में देखो A पूछ रहा था तो हमने A को कांस्टेंट रखा था। यहाँ पे हम A की जगह पे C लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? दोनों में से कोई भी ले सकते हो। क्यों ले सकते हो बेटा? उसका रीज़न है कि दोनों एंगल बराबर है, ठीक है। देयरफॉर 2 एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाट इज द मेजरमेंट एंगल B? 90 डिग्री। Therefore 2 angle C is equal to 180 degree minus 90 एंगल C कितना है? 45। देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये तो निकाली हमने, मतलब ये भी 45। मैं डायग्राम थोड़ा बड़ा बना दूं, देखिएगा। दोनों कितने आ गए? 45 45। ये कितना बेटा? 2√2। ये बराबर इसके, और इसका मेजरमेंट निकालना है मुझे, ठीक है। ये कंडीशन है। देख कैसे होगा, सिंपल है। अब ये दोनों 45 हो गए। देयरफॉर बाय अप्लाइंग 45 45 विच थ्योरम? 45 45 90 थ्योरम। ठीक है, खराब दिख रहा है, ठीक है। क्या 45 45 90 थ्योरम? साइड्स अपोजिट टू 45 डिग्री विल बी हाफ ऑफ 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपो। तो 45 के सामने देखो ये है ना, ए बी निकालना है। देयरफॉर दोनों 45 के सामने दोनों लिख दो। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 1 थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी। थोड़ा अच्छे से लिख दो। इन ट्रायंगल ए बी सी 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपो इज इक्वल टू 1 हाइपोटेनस कौन है बेटा इसमें? ए सी। कितना मेजरमेंट है? 2√2। रूट से रूट कैंसिल, कितना आया? 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं लिखा है, इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। इसका मतलब क्या आया?
यूनिट्स। देयरफॉर क्या चाहिए मुझे, ए बी चाहिए ना, देयरफॉर यूनिट्स। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कैसा है, हर एक चीज़ का अपना एक वैल्यू होता है उस जगह पे। अगर आप उसको नहीं समझोगे तो आपके काम की वो चीज़ वहाँ पे नहीं रहेगी। अभी इस वक्त यहाँ पे 45, 45, 90 थ्योरम, दो थ्योरम मैं यहाँ बताता हूँ आपको। एक 30, 60, 90 थ्योरम, दूसरा है 45, 45, 90 थ्योरम। 30, 60 में क्या होता है, 30 के सामने वाला साइड इज़ हाफ ऑफ द हाइपो, 60 के सामने वाला साइड √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपो। 45 वाला क्या बोलता है, 45 के सामने वाला साइड 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपो। ठीक है, तो ये थ्योरम आपको याद रखना पड़ेगा। ये थ्योरम याद रहेगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। अगर ये नहीं याद होता तो क्या करते थे हम, पाइथागोरस अप्लाई करते थे। ऐसा नहीं इम्पॉसिबल है, AB² + BC², फिर थोड़ा लंबा होता था कि दोनों जगह AB² रखा जाएगा, फिर उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, सब चीज़ें होंगी। ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, बट ये चीज़ आपको पता रहेगी तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। इसमें देखिए कुछ नहीं किया गया, ये बड़ा नहीं दिख रहा है, बड़ा पे जाइए मत, क्योंकि जो पिछले वाले सम में किया ना, पहले एंगल मुझे ये दिया हुआ है एंड दे आर आस्किंग मी दिस वैल्यू, तो पहले मुझे पता चले ना एंगल का मेजरमेंट क्या है, कौन सा एंगल है। एंगल पता चल जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। एंगल A + B + C पहले लिखा है, इन ट्रायंगल ABC, AB परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर एंगल B = 90 डिग्री। सिंस AB = BC, देयरफॉर दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स, इसके साइड्स के एंगल अपोजिट होते हैं। यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये इसका रीजन है। ठीक है, किसका रीजन है ये, इसका रीजन है। ठीक है, तो उसी थ्योरम का यूज करके मुझे पता है कि 180 डिग्री टोटल मेजरमेंट ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल होता है। बस उसी प्रॉपर्टी को मैंने रखा A + B + C, तो C की जगह मैंने क्या, C को कांस्टेंट रखा। क्यों, क्योंकि देखो जो निकालना है AB वो C के सामने का साइड है, तो इसलिए मैंने C को नहीं छुआ, C वहीं पे है, A की जगह C रख दिया। क्यों, फ्रॉम स्टेटमेंट 1। ठीक है, ये रहा 1 स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, 2 एंगल C, पिछले वाला सम जो हमने किया अब थोड़ी देर पहले, वो एंगल A था, क्योंकि उसमें एंगल A से रिलेटेड चीज़ें निकालनी थी, एंगल A निकालना था। 2 एंगल C = 180 - 90, 90, देयरफॉर इसके आगे तो आपको आता ही है ना, एंगल C 90 हो गया तो C 45, तो C 45 ये रख दिया, ये वैल्यू पुट कर दिया। AB = BC, 45 के सामने की साइड क्या होगी, 1/, दोनों साइड होगी, तो दोनों का मेजरमेंट है, उसमें मुझे चाहिए क्या, AB = 2 यूनिट्स, देयरफॉर लेंथ ऑफ AB = 2 यूनिट। देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा भरा हुआ बोर्ड लग रहा है ना, यही होता है जब पढ़ाई करो तो सब में ना बहुत अच्छा लगता है। बड़ा बोर्ड अच्छा लगता है ना, बोर्ड भरा रहे तो अच्छा लगता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग साइड 4 सेंटीमीटर। अब आप सबको पता है व्हाट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब ये मत कहना इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं पता, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, भूल गए तो फिर क्या करूं, याद रखो क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल इज द वन ट्रायंगल विच हैविंग ऑल द साइड्स इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो नीचे का मैं बाद में दिखाता हूं। अब इसमें हाइट क्या होगा, किसी भी वर्टेक्स, तो हम ऐसा ड्रॉ करेंगे, तीनों साइड क्या होंगे, आपस में बराबर होंगी। ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसमें बोल रहा है फाइंड आउट द हाइट, ये हाइट AM निकालना है। ये क्या निकालना है मुझे, AM। ठीक है, सबसे पहली बात, व्हेन ए ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, इसके सारे साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब सारे एंगल भी इक्वल होंगे। टोटल मेजरमेंट ऑफ ऑल द एंगल इज 180, तो 60 60 60 में 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा, बिकॉज ये पूरा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड बराबर है, तो मैं कोई भी 2 साइड लूँगा, इसके सामने के एंगल बराबर हो गए, फिर मैं क्या करूँगा, ये वाला साइड लूँगा, तो इसके सामने का ये एंगल, इसके सामने ये एंगल बराबर हो, तीनों एंगल आ गए ना। देखो फर्स्ट
ये फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, थर्ड यहाँ पे भी आ गया। तो तीनों ट्रायंगल आप जब राइट इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो ऑल साइड्स आर इक्वल और तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। तीनों का ईच का मेजरमेंट कितना होता है 60 60 60। ठीक है, किस में होता है ये? इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता है। ये थोड़ा रफली मैंने किया है समझाने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम हाइट कैसे निकाल सकते हैं। क्या निकालना है बेटा? हाइट। तो बहुत ही सिंपल है, इसको समझना। देखिए, आ जाइए मेरे पास, यहाँ पे देखिए, लेट ट्रायंगल ABC equilateral triangle, therefore AC, therefore angle C is equal to angle A is equal to angle B, therefore angles, यहाँ पे लिखोगे since sum of measure of sum of measure of all the angles, all the of 180 degree, therefore direct angle C is equal to angle A is equal to angle B is equal to 60 डिग्री। सब 60 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब बेटा ये भी 60, ये भी 60, ठीक है, वो भी 60 होगा, बट उसको हम अभी ये नहीं करेंगे। therefore let AM perpendicular to BC, ठीक है, AM परपेंडिकुलर टू BC। अब उसने बोला हाइट ना, तो AM परपेंडिकुलर टू BC, therefore in triangle AMB, in triangle AMB, angle AMB is 90 degree, angle ABM is equal to 60 degree, therefore angle रीजन क्या होगा? the sum of measure of all the angles of a डिग्री। ठीक है, तो ये 30 हो गया ऊपर वाला, सम सॉल्व हो गया। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, दो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से? 30 60 90, 45 45 90, तो भूलो मत, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान दो, ये 30 हो गया, ये हाइट है ना, किसके सामने का है? 60 डिग्री के सामने का। देयरफॉर AM इज इक्वल टू 60 के सामने वाला। एक मिनट, ऐसा लिख दो थोड़ा इसको और प्रॉपरली। देयरफॉर इन ट्रायंगल AMB ये लिखा ना आपने, by applying 30 60 90 थ्योरम। 60 के सामने वाली साइड है ना, 60 के सामने वाली साइड कौन है बेटा? हाइट है ना, वही AM निकालना है। 160 के साथ √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। क्या है बेटा, उसका नाम क्या है? AM क्या है? नहीं पता।
हैविंग साइड 4 सेंटीमीटर, ये 4 है, ये 4 है और नीचे का 4 है, तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या है ए एम निकालना है। हाइपोटेनस, सॉरी यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, ए बी, सेंटीमीटर है, यस। देखिए ए एम किसके सामने की साइड, ए एम किसके सामने की साइड है, 60 डिग्री से। 60 डिग्री का फॉर्मूला इसमें लग जाएगा क्या, 60 डिग्री थ्योरम का √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस कौन है बेटा इसमें, ये रहा हाइपोटेनस, ये रहा हाइपोटेनस। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला है ना ये, तो हाइपोटेनस हो गया ए बी, ए एम इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ ए बी। आई नो मेजरमेंट ऑफ ए बी, क्योंकि ए बी जो है ट्रायंगल का साइड है, तो ए बी का मेजरमेंट कितना बेटा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डायग्राम देखिए ऐसा है, ए बी सी, तीनों साइड बराबर है आपस में। ठीक है, तो तीनों 4 4 4, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 30 है, ये 30 है। ठीक है, इसका मेजरमेंट निकालना है। ओके, तो मैंने ए बी, ये कौन सा बेटा, ये है हाइपो। ठीक है, ये हाइपो है, ठीक है, और ये हाइट है। तो ए एम इज इक्वल टू, ये रहा ए एम इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपो। हाइपो का मेजरमेंट क्या बेटा, वही निकालना है ना, हाइपो का मेजरमेंट ए बी मतलब 4 सेंटीमीटर, 2 2 ज़ा 4, ये कट कर दिया मैंने, तो 2√3 आंसर आ गया। देयरफॉर height of the given equilateral triangle is 2√3 सेंटीमीटर। यहाँ पे डाल दो आंसर। ठीक है, अंडरस्टूड। चीज़ें देखो बहुत डिफिकल्ट सम नहीं, 2 मार्क में आएगा, बहुत सारा नहीं, इसमें 2 बार लिखा, टोटल मेजर 180 डिग्री, तो 60 हो गया। फिर हमने उस ट्रायंगल को अलग कर लिया, ये वाला ट्रायंगल निकाली, इसमें भी क्या हो जाएगा, 90 या 60, तो ये 30 होना है क्योंकि टोटल मेजरमेंट 180 होता है, लिख दिया। 36 90 का थ्योरम लगा दिया। मुझे जो निकालना है सिर्फ उसके, अगर इसको ये पूछ लिया होता तो मैं 30 लगाता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूछा तो मैं 60 लगाऊंगा, 60 के सामने की साइड क्या होती, ये पूछ रहा है ना, 60 के सामने वाली साइड, हाँ √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपो लगा दिया। तो इसके बाद आपका जस्ट वैल्यू पुट करना है। ए बी का मेजरमेंट कितना है बेटा, 4 सेंटीमीटर, 2 2 ज़ा 4, 2√3। देयरफॉर हाइट ऑफ द गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2√3। देख लीजिए, okay, now after this we have another questions to solve. This is another question number 5, question number 5। अब question number 5 देखो, in a triangle having sides 50 14 48, then state whether this given triangle is right angle or not। पाइथागोरियन ट्रिपलेट 2.1 का पहला सम मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप लोग बोलते जाइए। क्यों, क्योंकि ये बहुत ईजी है। कुछ बच्चे बोल रहे सर ये क्या सॉल्व करवा रहे हो, देखो बड़ी साइड का स्क्वायर देन बाकी सबका स्क्वायर निकाल लो। फोर्टी 48 का ठीक है,
देयरफॉर फोर्टी एट का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर which is equal to ठीक है। therefore if the square of the biggest, ये लार्जेस्ट लिखते हैं ना शायद, लार्जेस्ट से बिगेस्ट में जो होगा लिख दीजिएगा। द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल is equal to the sum of the squares of the remaining two sides. Therefore given triangle is right angle कैसा लगा आप लोग को आज का? आई होप अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत ही ना सिंपल सम्स है, लेकिन ये सम्स है ना पूरे मार्क्स लाने वाले हैं। यू विल गेट इंटायर मार्क्स। क्यों? जरा सी मिस्टेक करोगे तो पूरे जीरो हो जाएंगे, इसलिए ध्यान दोगे तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए आप देख रहे हैं ये अपना मल्टीप्लिकेशन बच्चों अच्छे से करना, बिकॉज ये पता है अगर 2304 का तुमने अगर 2304 अगर गलती से तुमने वहाँ पे 23 की जगह कुछ भी कोई भी नंबर गड़बड़ी की ना, कोई नहीं बचा सकता मार्क्स कटने से, कोई भी नहीं, कटना ही है। ठीक है, तो लेट्स डू दिस। 3 साइड दी गई हैं, तीनों साइड में आपको क्या बताया गया है कि पहले सबसे पहले ले लो द साइड्स ऑफ ट्रायंगल 50 14 48, तो बड़ी साइड का स्क्वायर, तीनों साइड का स्क्वायर ले लो। फिर टेकिंग 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर दोनों को रख दिया, प्लस कर दिया, ये जिसके बराबर है 50 का स्क्वायर है। देयरफॉर ये ऐसा सामने ऐसे आता जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ऐसा आता जाएगा, राइट हैंड साइड में ये आंसर आ गया। देयरफॉर बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, देन यहाँ मैं लिखना भूल गया, triangle is given triangle is right angle triangle। ठीक है, therefore the given triangle is right, ये रीजन नीचे आएगा। therefore the given triangle is, ये रीजन है, ये पाइथागोरस का कन्वर्स का थ्योरम है। therefore the given triangle is a right angle triangle। ठीक है, देख लीजिए। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बोर्ड का प्रैक्टिकल जो भी सब खत्म हो गया ना लगभग स्कूलों में, अब उसके अब हम तैयारी पे आ गए हैं। 17 तारीख 15 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, जिसमें 16 तारीख इंग्लिश मीडियम का पहला पेपर है। आई होप आप सब ने तैयारी अच्छे से की होगी और
आई प्रे टू गॉड कि सभी लोग अच्छे से अपीयर होंगे एग्जाम में। तबीयत का जरूर ख्याल रखिएगा बच्चों, बिकॉज यू नो व्हाट कि आप मेहनत बहुत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उस चीज़ में ना इन सब चीज़ों के बीच में हमारी हेल्थ छूट जाती है। आप हेल्थ का ख्याल रखो, बिकॉज आप फिट रहोगे, फाइन रहोगे, पेट में खाना रहेगा, एनर्जी रहेगी तो आप पढ़ोगे। ऐसा नहीं दिन भर पढ़ते रहो इससे सब कुछ होता है, नहीं, आपको अपनी सारी एक्टिविटीज़ भी मेंटेन करनी है, सो दैट आपकी बॉडी जब हेल्दी रहेगी ना पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे। तो जैसे कि हम देखो ना सम्स कर रहे हैं, सम में अगर मेथड वाइज एवरी स्टेप इज़ प्रॉपर देन यू विल गेट द आंसर राइट। सो इफ़ लाइफ का रूटीन जो आपका है, आप अगर 4 घंटे पहले पढ़ते थे, अब अगर 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हो, दैट्स ओके, दैट्स ऑल राइट, बट उस 8 घंटे 10 घंटे के दौरान आपके अंदर एनर्जी मेंटेन रहनी चाहिए, आपको लगातार फूड सप्लाई मिलते रहना चाहिए। तो टाइम से खाना खाना है, टाइम से सोना, टाइम से उठना, और पढ़ाई में जितना समय आप दे सको वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप चीज़ें अब तक पढ़ चुके हो, विच एवर सब्जेक्ट, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, विच एवर सब्जेक्ट यू हैव कंप्लीटेड लर्निंग बाय हार्टिंग, राइटिंग, जो भी है, अब उसको रिवाइज करो। अब रिवाइज करो। अब रिवाइज करने के दौरान कुछ नया चीज़ मिले, कोई नया फिल इन द ब्लैंक्स, कोई नया MCQ, छोड़ो मत उसको, पढ़ो। एक टेक्स्ट बुक, रात को ऐसे आप लेटे हो, टेक्स्ट बुक पढ़ डालो उसको, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक पढ़ते पढ़ते हमको दिमाग में याद हो जाती हैं, रिमाइंड हो जाता है, क्वेश्चन याद हो जाते हैं। सो नेवर एवर थिंक दैट कि इतना ही एनफ है, नेवर एवर थिंक दैट कि जो मैंने पढ़ लिया बहुत है। नो, जब तक आप पेपर में बैठते नहीं हो ना, तब तक हर तैयारी अधूरी होती है। जब तक आप पेपर लिख नहीं देते हो ना, तब तक हर तैयारी अधूरी हो। जब पेपर लिख के निकल जाते हो, मतलब आपने तैयारी जो की है उसके हिसाब से अगर पेपर अच्छा गया है तो वो तैयारी कैसे भी हो अच्छी थी। अगर आपने बहुत तैयारी की, पेपर अच्छा नहीं गया, तो तैयारी में कहीं ना कहीं कोई कमी थी, मेथड में कोई कमी थी, तरीके में कोई कमी थी। फिर से मैं कह रहा हूँ, जितनी तैयारी करना चाहते हो करो, जहाँ से करना है करो, लेकिन एक चीज़ है, जब करने लगना रिदम में तो कुछ छोड़ना मत। देखो, आप देखोगे मेरे चैनल पे, यूट्यूब पे कुछ सम्स ना बीच बीच में से मैंने डाले हुए हैं। जैसे मैं सर्कल करा रहा हूँ तो उसके बाद मैंने सिमिलैरिटी कराया होगा, फिर बीच में मैं अलजेब्रा कराया हूँ। क्यों कराया हूँ? क्योंकि मुझे जो इंपॉर्टेंट मालूम है कि ये बच्चे इसमें फंस रहे हैं, ये चीज़ उनको अटक रही है, तो मैं वो करवा रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट कि मैंने सिलेबस डाल दिया तो मैं छुट्टी मिल गई, नहीं। आपको मेरे क्लासेस के बच्चे बोलते हैं कि सर ये वाला मुझे डालो। जैसे सर्कल का चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 3.3, उसमें बच्चे ने बोला सर 3.3 का वीडियो बनाए, थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है। सिमिलैरिटी का 1.3 उसने बोला डालने के लिए, तो सर मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, और भी बच्चों को लग रहा होगा, तो प्लीज़ आप डालिए, तो सो दैट कि बहुत सारे बच्चों को हेल्प हो पाएगा। तो इसके लिए मैंने वो वीडियो बनाया। मैं बनाता, लेकिन जब किसी बच्चे का क्यूरी सामने से आया कि सर ये मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, तो मेरे लिए और इम्पॉर्टेंट हो गया उस चीज़ को आपके सामने लेके आना। और आज उसने पढ़ा, अच्छा लगा। ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं कर रहा है, यस मेहनत वो भी कर रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम में लिखना उसी को है, लिखना आप स्टूडेंट्स को ही है। बट जब तक आप पढ़ोगे नहीं, चाहे किसी भी सोर्स से, तब तक परिणाम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी। आइदर यू रीड ए टेक्स्ट बुक, नोट्स, माई वीडियोज़, एनीवेज। मिथिलेश सर के चैनल जितने वीडियो हैं मैंने सिंप्लीफाई करके आपके लिए समझाया है, स्टेप वाइज मैनर में समझाया, सो दैट कि अगर कहीं आप फंसो तो आप उसको चीज़ को ना ब्रेक करके समझ सको कि सही और गलत क्या है। आपका आंसर राइट रहेगा, आप उसको प्रॉपरली मेंटेन करके कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अब बच्चों आप टाइम दे रहे हो इन सब तैयारियों के बीच में, मिथिलेश सर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हो, मेरे सब्सक्राइबर्स आप बढ़ाने में हेल्प कर रहे हो। थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोग हमारे लिए सपोर्ट कर रहे हो। रेगुलर कंटेंट हम लाने की पूरी कोशिश कर रहे हो, कर भी रहे हैं, और आप सबका प्यार और आशीर्वाद बना रहेगा तो हम ज़रूर करते रहेंगे, और अच्छे अच्छे कंटेंट आते रहेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, आप टाइम दे रहे हो, और अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करना, बिकॉज हमको अच्छा रिजल्ट लाना है। थैंक यू सो मच बच्चों, आप टाइम दे रहे हो। थैंक यू। जय हिंद।